सुप्रभात बच्चों, परीक्षा की में आपका पुनः स्वागत है। आज आप लोगों का परीक्षा चालू होने वाला है और प्रथम विषय हिंदी है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हिंदी विषय का तैयारी साथ साथ में सभी विषय का तैयारी पूर्ण रूपेण कर लिए होंगे। और आज हिंदी है और हिंदी एग्जाम देने से पहले आपका तैयारी पूर्ण हो गया होगा। आज हमें आप लोगों के बीच हिंदी विषय के लिए एक महासंग्राम लाया हूं। हिंदी का महासंग्राम है जिसमें पूरा क्वेश्चन बैंक का निचोड़ है। और बच्चों, यह प्रश्न अगर आप अभी देख लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका ऑब्जेक्टिव का बेड़ा पार। लगभग वायरल क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 100 प्रश्न बिल्कुल वायरल है। सीधे समझ जाइए कि आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में छपने वाला ही है। अगर आप ये वीडियो देख लीजिए तो आपको निश्चित 50 में 50 आने वाला है। इसलिए ध्यान से देखिए, बस वीडियो देखना है और आपका क्या कहते हैं 50 में 50 नंबर निश्चित ही आएगा। बस एक क्लास देखिए, रटना जरूरी नहीं है, या क्लास देखने का काम कीजिए, आपको 50 में 50 निश्चित आने वाला है। चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग सीधे प्रश्न पत्र पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपके प्रथम अभ्यास से है और पहला अभ्यास है सर्व विभाजन और जाति प्रथा। ठीक, इसी से पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न है सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप लोग पढ़े हैं कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी प्रश्न संख्या 1 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो आप लोग पढ़े थे 20 के दांत की कहानी मध्यम वर्ग का। ठीक है, तो यह किस वर्ग का होगा? मध्यम वर्ग का होगा, यानी और प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा मध्यम वर्ग, सी। अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब काले चमचमाती हुई, तो क्या होगा? काली थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग का था? तो काली रंग का। ठीक है, किस रंग का था? तो काली रंग का। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो कौन सा देश होगा? वह देश होगा भारत। वह कौन सा देश होगा? वह देश होगा भारत। चलिए प्यारे, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं, आपके पास बहुत कम समय है इसलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से छोटी लड़की ने पूछी थी। ठीक, यह प्रश्न किसने पूछी थी? छोटी लड़की ने। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो निर्लज अपराधी किसे कहा? तो नाखून को कहा। किसे कहा? नाखून को कहा। अगला प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? क्योंकि उसकी मम्मी ने एकदम भैंसिया के अनुमान से पीटा था। तो मां के मार के कारण। क्या होगा? मां के मार कारण। उन्होंने क्या किया था? अपने मम्मी की दुलारी प्यारी भैंसिया को पिटाई कर दिया, इसलिए मां ने उसी अंदाज में धवाक धवाक धो दी। इसी कारण लड़का कहा ठीक है, तू भैंसिया से प्यार करो, हम भागते हैं, और भाग गया। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा है। चलिए फटाफट बढ़ते हम लोग आगे। अगला है
प्रश्न, बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? तो लखनऊ घराने से आते थे। बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? लखनऊ घराने से आते थे। अगला प्रश्न है, आवनियो कहाँ स्थित है? तो आवनियो फ्रांस में स्थित है। आवनियो कहाँ स्थित है? आवनियो फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां? तो पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीदे थे। कितने मछलियां? 3 मछलियां खरीदे थे। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से, शहनाई से? किससे है? शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खां कौन सी बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। बच्चों, यह प्रश्न जो मैंने सेट किया है सीधे क्वेश्चन बैंक से है। अगर आप यह प्रश्न देख लेते हैं तो समझ जाइए यह प्रश्न हो परीक्षा में फंसने ही वाला है। इसलिए देखिए, ठीक, थोड़ा फास्ट में जा रहे हैं, बोरिंग लगता होगा, हो सकता है, लेकिन आप जी देखिएगा तो समझिए कि आपके प्रश्न पत्र में निश्चित छप जाएगा। इसलिए ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा और संस्कृति पाठ में गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा क्या है? तो बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। क्या बताए थे? अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त शिक्षा होता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रहीरास किसकी कृति है? तो रहीरास गुरु नानक की कृति है। रहीरास किसकी कृति है? तो रहीरास गुरु नानक की कृति है। रसकान ने प्रेम आयन किसे कहा? देखिए, प्रेम आयनी होता तो राधा कृष्ण आयन है, तो आयन किसको? तो राधिका को। किसको कहा है? तो राधिका को। प्रेम आयन किसे कहा है? तो राधिका को। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अति सुदोष ने को मारा गए, जहां ने कुशान बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है घनानंद की। यह पंक्ति किसकी है? घनानंद की है। अति सुदोष ने को मारा गए। अगला प्रश्न क्या है? स्वदेशी कविता के कवि कौन है? तो स्वदेशी कविता के कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। प्रश्न है, भारत माता का आंचल कैसा है? तो भारत माता का आंचल धूल भरा है। कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? धूल भरा है। अगला है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो जनतंत्र के जन्म के कविता कौन थे? कवि कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर साहब थे। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता में सूरज कहां से निकलता है? तो कहां से? आकाश से, नगर के चौक पर से निकलता है। कहां से निकलता है? नगर के चौक पर से। ये निकलता नहीं है, ये बम तो गिराया जाता है। किसके द्वारा गिराया जाता है? जापान के द्वारा। नहीं, अमेरिका के द्वारा जापान पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या क्या कहते हैं? इन दिनों काव्य संग्रह से एक वृक्ष की हत्या इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित है। किससे संकलित है? इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हमारी नींद कविता में किसका जन्म पूरा हुआ? तो हम लोग पढ़े हैं कि हमारी नींद कविता में मक्खी का जीवन कर्म पूरा होता है। किसका पूरा होता है? मक्खी का जीवन कर्म पूरा होता है। फटाफट हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, बहुत कम समय है। ये सारे के सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे तो निश्चित हम लोगों का बेड़ा पार ही पार है। हम लोग अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास कर रहे हैं और यह प्रश्न देख लेते हैं तो निश्चित अच्छे अंक लाएंगे। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता में बच्चों को क्या लगता है? क से कबूतर। क्या लगता है? कबूतर। कबूतर ही है ना, फुदक जाता है। आप लोग तरह कबूतर है। आप लोग भी बहुत बड़ा चंचल है। ठीक, आधाई करके कोई काम पूरा नहीं करते हैं। इसलिए कोई भी काम कीजिए तो उसको पूरा कीजिए। ठीक, आज हिंदी विषय है, हिंदी विषय का एग्जाम है, तो लगभग में फटाफट सभी फेयर जो चीज पढ़े हैं संक्षेप में एकदम रामायण जैसे देख जाइए।
और मेरा वीडियो भी देखिए। अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, लगभग में 50 पे 50 ऑब्जेक्टिव इसी से आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कभी कहां लौटने की बात करता है? तो बंगाल लौटने की बात करता है। कहां लौटने की बात करता है? बंगाल लौटने की बात करता है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो मेरे बिना तुम प्रभु जर्मन भाषा से अनुवादित है। किस भाषा से अनुवादित है? जर्मन भाषा से अनुवादित है। रेनर मार्याले के किस देश के कवि थे? तो जर्मन के कवि थे। किस देश के कवि थे? तो जर्मन के कवि थे। अगला प्रश्न क्या है? मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। अगला प्रश्न क्या है? मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से है? तो दही वाली मगम्मा कन्नड़ से है। किस भाषा से है? कन्नड़ से, क्योंकि कन्नड़ से। अगला प्रश्न क्या है? ढहते विश्वास कहानी किस नदी की चर्चा पर की गई है? तो महानदी की चर्चा पर की गई है। मेरे प्यारे बच्चों, ढहते विश्वास कहानी किस नदी पर चर्चा की गई है? महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। और लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था जी। क्या नाम था जी? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण। मां कहानी के लेखक कौन है? तो मां कहानी के लेखक ईश्वर पेटलिकर है। कौन है? ईश्वर पेटलिकर है। कौन है? ईश्वर पेटलिकर है। अगला है, मंगू जन्म से क्या थी? मंगू जन्म से पागल थी, गूंगी थी, अंधी थी। क्या होगा? पागल और गूंगी दोनों थी। पागल और गूंगी दोनों थी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पपाती। पंपाती, अच्छा लिखने में मिस है, यह होगा पपाती। पपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो पपाती किस रोग से थी? मेनिंजाइटिस रोग से। किस रोग से? मेनिंजाइटिस रोग से। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो नगर कहानी में मुख्य पात्र पपाती होगा। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, सीता के कितने पुत्र थे? तो सीता के 3 पुत्र थे और तीनों ने कर दिया था उसे क्या? भेद। अब समझिए, 3 पुत्र है, माँ ने तीनों पुत्र को कैसे पाला होगा? अब बाद में क्या कर दिया? भीन कर दिया, माए को हटा दिया। बाग ऐसे ऐसे पुत्र होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? धरती कब तक घूमेगी कि रचनाकार कौन है? सामरदैया है भैया साहब। ठीक, इन्होंने बड़ा दर्दनाक कहानी लिखे थे, धरती कब तक घूमेगी। अगला प्रश्न क्या है? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का नाम रजम्मा था। अगला चलिए, अगला क्या है? लक्ष्मण कहां पर नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मण कहां पर नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। इसको ध्यान से देखिए। अगला है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। अगला है, बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया? तो किसने? उसके रिश्तेदार ने। ऐसा रिश्तेदार आएंगे घर में तो घर को बर्बाद ही कर देंगे। और आप देखते करते हैं कि लेखक साहब के घर को बर्बाद किसने किया? तो रिश्तेदार ने ही किया। आप लोग रिश्तेदार से बचिए। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते कि निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नाखून क्यों बढ़ते कि निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है, नागरी लिपि पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि पाठ भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो कुछ नहीं लेकर भागा था। तो कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था। अगला क्या है? जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है? तो जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है? तो जाति प्रथा पेशा निर्धारित करती है। मतलब जे जाति किसी वह काम करे पड़तो। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है, सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? क्या नाम था? खोखा। अरे खोखा का क्या नाम था? तो खोखा का नाम कासू था, प्यार से खोखा कहा जाता था, खोखा। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? कहानी में पढ़े हैं, गुस्सा में 2 दांत तोड़ डाले। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। प्लेटो और कांट का संबंध किस देश से था? तो प्लेटो और कांट का संबंध यूनान से था। प्लेटो और कांट का संबंध किस देश से था मेरे प्यारे बच्चों? तो यूनान से था। किससे था? तो यूनान से था। प्लेटो और कांट का संबंध यूनान से था। अगला है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? दवा के कारण, डर के कारण, तेज बुखार के कारण? क्या होगा? तेज बुखार के कारण होगा। फटाफट गर्दा हुआ ये प्रश्न को देखिए और प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए और उस प्रश्न में गर्दा उड़ा दीजिएगा। इसलिए पक्का देखिए, ध्यान से देखिए। रसकान किस काल के कवि थे? तो रसकान भक्ति काल के कवि थे। रसकान किस काल के कवि थे मेरे प्यारे? भक्ति काल के थे। दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दिनकर जी को क्या कहते हैं, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौशानी उत्तरांचल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौशानी उत्तरांचल में हुआ था। अब क्या है? अब करा, हिरोशिमा किस देश में है? तो पड़ोसी जापान में जी। और जानते हो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। और हिरोशिमा किस लिए प्रचलित है? अमेरिका ने वहां बम गिराया था। कौन बम? परमाणु बम। अगला प्रश्न है, कुमार नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? वृक्ष को। किसे कहा? वृक्ष को। हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए। क्या होगा? इंच बढ़ गए पेड़। हमारी नींद के दौरान कुछ इंच हम सोते रहते हैं, प्रकृति अपना काम करते रहती है। जैसे आप लोग सोते रहते हैं, परीक्षा आ गया। नहीं नहीं नहीं, आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। ठीक। अगला है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा की गई है? तो लौट कर आऊंगा फिर कविता में धान के फसल के खेत की चर्चा की गई है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सा लिपि है जी? देवनागरी। मत लिखना रोमन। कौन लिपि है? देवनागरी लिपि है। कौन लिपि है? देवनागरी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब अंबेडकर के किस भाषा का संपादित अंश है? तो किस भाषा कार्य, किस भाषण है? किस भाषण का संपादित अंश है? भाषा कहेंगे तो गड़बड़ाइए जाएगा। भाषण है तो किस भाषण से है? तो एलिहेशन ऑफ द कास्ट। बाबा साहब अम्बेडकर ये जो है ना, कास्ट सिस्टम का बड़ा घोर विरोधी थे। होना भी चाहिए था। और क्या कहते हैं, उसी से यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ लिया गया है। अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? याद रखिए, चैप्टर का नाम और लेखक का नाम निश्चित रख लीजिएगा। चैप्टर का नाम और लेखक का नाम निश्चित देख लीजिएगा, इससे प्रश्न भी पूछता है। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा? बताओ बताओ फटाफट। कितने रुपए का? 11 रुपए का। कितने रुपए का? 11 रुपए का। जीत जीत में लिखत हूं पाठ साहित्य कौन सी विधा है? कौन सी साक्षात्कार है? कौन सी है? साक्षात्कार है। अगला क्या है? लाल शत्रुज क्या था? लाल शत्रुज ईसाई मठ था। लाल शत्रुज क्या था? ईसाई मठ। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो देखिए 90 के दशक मिला था, लेकिन 1999 दे दीजिए। 99 होगा। क्या होगा? 99 में मिला था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो
तो कौन है? नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां है। कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। अगला प्रश्न का देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो गांधी जी का पत्नी का नाम कस्तूरबा। क्या था? कस्तूरबा। अब पुतली बाई मां थी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पर चलते हैं। रहीरास और सोहिला किनकी रचना है? रहीरास गुरु नानक की। किसकी है? गुरु नानक की है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं हम लोग आगे। बहुत 76 नंबर पर आगे, बहुत कम बचा हुआ है। आप देखिए वीडियो और समझिए। मेरा पारे है। रस खान ने माली मालिन किन्हें किसे कहा? तो राधा कृष्ण को कहा। किसे कहा था? राधा कृष्ण को। ठीक, चलिए फटाफट चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा, सुजान सागर किसकी कृति है? तो घनानंद की कृति है। सुजान सागर किसकी कृति है? घनानंद की कृति है। अगला प्रश्न क्या है? सुजान सागर किसकी कृति है? घनानंद की कृति है। अगला प्रश्न क्या है? प्रेम घन किस युग के कवि थे? तो प्रेम घन भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेम घन किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेम घन किस युग के कवि थे मेरे प्यारे बच्चों? भारतेंदु युग के। भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता गांव में निवास करती है। कहाँ? गांव में। कहाँ पर? गांव में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? बेगूसराय जिले में। अगला प्रश्न क्या है? अज्ञे का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न है, कुमार नारायण कैसे कवि थे? तो चलिए गौर करते हैं इसके ऑप्शन पर। रहस्यवादी बिल्कुल नहीं, छायावादी बिल्कुल नहीं, क्या जी? हालावादी। हमको तो लगा हलवावादी है। हालावादी है। तो क्या होगा? यहां पर होगा नगर संवेदना के कवि थे। कैसा कवि थे? नगर संवेदना का कवि थे। नगर संवेदना का कवि थे। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये भी पूछता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। आप पुरस्कार के बारे में भी देख लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस में मिला था? दुष्चक्र में सृष्टा पर। दुष्टक में सृष्टा पर मिला था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है देखिए फटाफट। कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? अरे अपने मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। अगला कहाँ है? जिमनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के? बताइए। हिंदी, उड़िया, बांग्ला, मराठी? कौन होगा? बांग्ला होगा, क्योंकि लौट कर आऊंगा फिर कहाँ की वर्णन करता है? बंगाल की। अगला क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम? मास्टर वेंकट अयंगार। ए नंबर होगा। 86 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न फटाफट बढ़ रहे हम लोग। 100 क्वेश्चन पूरा करना है और बहुत कम समय में पूरा करना है, इसलिए कोई गप नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधे प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। मागम्मा को किससे विवाद था? किससे होगा? अपने बहू रानी से विवाद था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सातकड़ी होता। इसको कुछ नहीं होता। अरे सातकड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे? तो सातकड़ी होता किस भाषा के थे? तो उड़िया के थे। किसका थे? उड़िया के थे। सातकड़ी होता किस भाषा के थे? उड़िया के थे। अगला है विपत्ति अकेले न आकर सगे संबंधियों के साथ आती है। ये कौन बताए थे? लक्ष्मी महारानी। तो किसका कहानी है? ढाते विश्वास की। ढाते विश्वास की। किसका किस कहानी से है? ढाते विश्वास से है। अगला है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू। कमू थी। क्या था? तो कमू। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सुजाता का वास्तविक नाम। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंग राजन। क्या नाम था? एस रंग राजन। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? बताओ। एस रंग राजन। बली अमाल की पुत्री कौन थी? तो बली अमाल की पुत्री पपाती थी। कौन थी?
पंपाती थी, पपाती थी। चलिए चलिए अगला, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? किस लेखक द्वारा है? सामरदैया द्वारा। किसके द्वारा है? सामरदैया द्वारा है। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? घुटन महसूस होता था। फटाफट बढ़िए, घुटन महसूस होता था। सर्वनाम के कितने भेद? अरे व्याकरण आ गया। चलिए चलिए, सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद है? तो 6 भेद है। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? परविशेषण कहते हैं। परविशेषण कहते हैं। लेकिन एक बात रखिए, ध्यान दीजिए, इस सब ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर विशेष किसे कहते हैं? तो विशेष कहते हैं जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है। विशेष किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। परविशेषण, परविशेषण किसे कहते हैं? मतलब जो विशेषण की विशेषता बतलाए, जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे परविशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, तो जो क्रिया की विशेषता बतलाए, जो क्रिया की विशेषता बतलाए क्रिया विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जब सर्वनाम का प्रयोग, जब सार्वनामिक विशेषण परिभाषा में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्या है? जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले हो। जब सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले हो। संज्ञा से पहले हो, तो जानते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो विशेष समझ गए, जिस शब्द की विशेषता बतलाए जाए उसे विशेष कहते हैं। और परविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए उसे परविशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाए, और सार्वनामिक विशेषण जो ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आ जाए और विशेषण की तरह कार्य करे, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है विशेषण की विशेषता बतलाने को क्या कहते हैं? तो परविशेषण कहते हैं। अगला है कर्म कारक का चिन्ह, क्या करता ने कर्म को, ये किसका होगा? इसका होगा को। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है सदाचार का संधि क्या होगा? सत्य जोर आचार। देखिए यहां पर ध्यान देने की बात है, सत्य जोर आचार ऊपर में भी है, यहाँ पर भी क्या होगा? तो याद रखना ये है व्यंजन संधि, हलंत अलग अलग रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सत्य जोर आचार। हलंत तो हमें लगा रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आचार नहीं करना, आचार आचरण वाला। हिमालय का संधि क्या होगा? हिमजोर आलय होगा मेरे प्यारे, क्या होगा? हिमजोर आलय होगा। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न, धन्यवाद। मतलब हम लोग बहुत फटाफट, बहुत तेजी से 100 प्रश्न देखे, और जानते हैं 100 प्रश्न आप भी फटाफट बढ़ा करके देख लीजिए फास्ट में, निश्चित आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। और हम उम्मीद करते ही नहीं है, मुझे पूर्णतः विश्वास है आपका परीक्षा गर्दा गर्दा जाएगा। मतलब आप परीक्षा में गर्दा उड़ा के आएंगे, आपका परीक्षा पूरा अच्छा जाएगा, ये मेरी शुभकामना है। मां शारदे से दुआ है, निश्चित आपका परीक्षा अच्छा जाएगा। धन्यवाद। और ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ससमय पहुंचिएगा, ठीक, और अपने हॉल में जाकर के शांति पूर्वक रहिएगा। किसी भी प्रकार का इधर उधर की बातें के फेर में नहीं पड़ना है। हमें परीक्षा देना है और अपना भविष्य बनाना है। धन्यवाद।